नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, एक कहावत है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन अगर बात राजनीति की जाए तो मैं इस कहावत को थोड़ा बदलना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि एक कामयाब राजनेता के पीछे एक समझदार आईएएस ऑफिसर का दिमाग होता है। और हरियाणा के सबसे सफल मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी बंसीलाल की छवि आज तक अगर कायम है तो इसके पीछे एक आईएएस का ही दिमाग है। और चौधरी बंसीलाल जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वो थे आईएएस एसके मिश्रा जी। एसके मिश्रा जी पंजाब कैडर के आईएएस थे और हरियाणा बनने के बाद हरियाणा कैडर उनको मिला था। उनके आईएएस दोस्तों को तो यह भी डर था कि हरियाणा में जाने वाले आईएएस को तनख्वाह भी समय पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हरियाणा तो एक उजाड़ सा इलाका है। हरियाणा बनने के बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। उनके बाद कुछ समय तक राव बीरेंद्र सिंह जी भी बने और साल भर पहले से निपट गए। इसके बाद हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली चौधरी बंसीलाल ने, और उसके बाद उन्होंने जिंदगी में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हरियाणा को जो देश के अग्रणी राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने का श्रेय चौधरी बंसीलाल को जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई भी राजनेता अपना प्रधान सचिव चुनने के पीछे बहुत दिमाग लगाता है। बहुत सोच समझकर उन्होंने अपना प्रधान सचिव चुना, श्री एसके मिश्रा जी को। और इसके बाद सालों तक चौधरी बंसीलाल और एसके मिश्रा जी की जोड़ी ने हरियाणा को चमका दिया, भारत के फलक पर खड़ा कर दिया। एसके मिश्रा जी ने यूं तो चौधरी देवीलाल और चौधरी भजनलाल के भी साथ काम किया है, लेकिन जो वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ कर पाए वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कहानी है। हरियाणा की राजनीति में मेरी दिलचस्पी आपकी तरह ही है दोस्तों, इसलिए मैं निरंतर किताबें खंगालता रहता हूं और उस दौर की जानकारियां परखता रहता हूं। एसके मिश्रा जी आज भी बहुत स्वस्थ और एक रिटायरमेंट की शानदार जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हरियाणा को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ना होते तो चौधरी बंसीलाल जी की भी ये छवि नहीं बन पाती। चौधरी बंसीलाल ने जो सोचा एसके मिश्रा जी ने उसको धरातल पर उतार कर दिखाया। एसके मिश्रा जी ने अपने जीवन के अनुभवों पर एक किताब लिखी है दोस्तों, और ये किताब है वो फ्लाइंग इन हाई विंड्स, यानी कि तेज हवाओं में उड़ना। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को अमेज़न से मंगवाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते तो किताब फिर भी आपको पढ़वाएंगे। इसकी मुख्य मुख्य बातें मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा, जो चौधरी बंसीलाल को समझने में हमारी मदद करेंगे कि एक राजनेता कैसे काम कर पाता है, एक मुख्यमंत्री कैसे आगे बढ़ता है। अब एसके मिश्रा जी के बारे में इतना कुछ मेरे मुंह से सुनने के बाद आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि चौधरी बंसीलाल जैसे अकड़ू राजनेता को एसके मिश्रा जी भा कैसे गए। तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। हुआ यह था कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में हिसार के जिला उपायुक्त एसके मिश्रा जी लगे थे, और यह संयुक्त पंजाब वाला जमाना था। भिवानी उपमंडल हिसार का हिस्सा था और तोसाम तहसील भी हिसार के अंडर में आती थी। चौधरी बंसीलाल वकालत करते थे और राजनीति में भी आए थे। नए नए एमएलए बनने के बाद तोसाम जैसे अपने जो पिछड़ा इलाका है उसके लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। एक दिन चौधरी बंसीलाल डीसी हिसार के पास पहुंचे, और डीसी हिसार थे एसके मिश्रा जी। मिश्रा जी बताते हैं कि बंसीलाल जी उन्हें पहली नजर में इसलिए अच्छे लगे क्योंकि वो अपनी बात बिना लाग लपेट के रख रहे थे, और वही बात रखते थे जो जनता के हित से जुड़ी होती थी। खुद का कोई काम लेकर वो कभी डीसी के पास नहीं गए। इस बार बंसीलाल जी एक शिकायत लेकर डीसी के पास गए थे, और उन्होंने एसके मिश्रा जी से कहा कि जो ऋण उन्होंने किसानों को नलकूपों के लिए स्वीकृत किया था उसका सही बंटवारा उन्होंने नहीं किया है, और तोसाम हलके के किसानों के साथ अन्याय किया गया है। बंसीलाल जी ने इस बात का विरोध किया कि उनके तोसाम में किसी भी किसान का ऋण नलकूप के लिए स्वीकृत डीसी ने नहीं किया है। अब डीसी ने उनको समझाया कि चूंकि तोसाम के इलाके में पानी खारा है, इसलिए जो कर्ज मंजूर करना है वो फिजूल खर्ची होता। तो चौधरी बंसीलाल ने इस पर जवाब दिया कि मिश्रा जी, अगर पानी खेती के लिए एक अनुपयुक्त है
तो आप एक बात बताओ कि तोसाम में सरसों की फसल कैसे अच्छी होती है। अब ये जो चौधरी बंसीलाल का तर्क ऐसा था जिसने डीसी साहब को चुप कर दिया। चौधरी बंसीलाल के कहने पर हिसार के जो कृषि विशेषज्ञ थे उनसे तोसाम का पानी चेक करवाया गया और फिर रिपोर्ट मिली कि पानी तो खारा था लेकिन सरसों की फसल के लिए अच्छा है। बंसीलाल जी ने अपनी बात पूरी दृढ़ता से रखी थी और किसानों के नलकूपों के लिए फिर डीसी को धनराशि स्वीकृत करनी पड़ी। एसके मिश्रा जी और चौधरी बंसीलाल की वह मुलाकात भविष्य के एक मुख्यमंत्री और एक प्रधान सचिव के बीच हो रही थी, ये किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी फिर बाद में बने और वो चौधरी बंसीलाल जी को पसंद नहीं करते थे। चौधरी बंसीलाल ने एसके मिश्रा जी को आगाह किया कि मुख्यमंत्री को कि आप मना करो क्योंकि सीएम को खुश रखना आपका काम है। खैर बाद में चौधरी बंसीलाल और एसके मिश्रा जी की जोड़ी ने हरियाणा के इतिहास को बदलकर रख दिया। जो चौधरी बंसीलाल सोचा करते थे उसको पंख लगाकर मिश्रा जी आगे चलाया करते थे। दोस्तों, हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जितने बड़े काम कर पाए, ये सच्चाई है कि एसके मिश्रा जी का साथ उनको नहीं मिलता तो शायद वो काम नहीं हो पाते और चौधरी बंसीलाल जी की जो विकास पुरुष की छवि है, आयरन मैन की जो छवि है, वो कभी नहीं गढ़ी जा सकती थी। एक अच्छा राजनेता हो, एक अच्छा आईएएस हो, वो देश के राज्यों के काम आते हैं, उनके पास विजन होता है, उस विजन को इम्प्लीमेंट करना होता है और एसके मिश्रा जी ने यह काम बखूबी किया। इसलिए वो आज अपनी जिंदगी में संतुष्ट हैं, खुश हैं और आज भी आईएएस लॉबी उनके कामों का उदाहरण देती है। ये उन्होंने अपने जीवन पे किताब लिखी थी दोस्तों, फ्लाइंग इन हाई विंड्स। काफ़ी अच्छी किताब ये है और काफ़ी समय से मेरे पास है। तो जब ये राजनीति की बातें चल रहा है तो मैं कल मेरा इस किताब की तरफ ध्यान गया तो सोचा कि थोड़ी बहुत जानकारियाँ इसकी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो आप इसको मंगा कर पढ़िए। हिंदी का इसमें कोई वर्जन इसका आया नहीं है। और मिश्रा जी एक हरियाणा के बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर थे, हरियाणा की बहुत सर्विस उन्होंने की। मिश्रा जी ने जो अपनी किताब में लिखा है, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में लिखा है, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जो अगले वीडियो में हम उनको जरूर डिस्कस करेंगे और उस दौर की जो राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां थी उनका मैं अलग से जितनी जानकारियां हैं वो उसमें ऐड करता रहूँगा। कहने का मतलब ये है कि अब अगले कुछ दिन तक हम मिश्रा जी की बातें करेंगे और बहुत कामयाब एक आईएएस ऑफिसर थे, उनके बारे में आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। वो जहाँ भी हैं, मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और इस दौर में उस दौर की बातें हम उनको याद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी बात है कि मिश्रा जी ने हमारे राज्य को सर्व किया, हमारे राज्य को उस मुकाम तक पहुंचाया। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों 3 बजे एक और नई कहानी, नए किस्से के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।